स्वागत है आपका हमारे BN24 न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद है बरवाला शहर के मेन रोड के ऊपर। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख पाएंगे, यहाँ से बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला इस वक्त मौजूद है बरवाला शहर की समस्याओं को लेकर के। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बरवाला शहर के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जो यहाँ सीवरेज और नाले के निर्माण कार्य को लेकर के दुकानदारों की समस्याओं को जानने के लिए आज पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनसे इनके बारे में क्या कुछ कहना है विकास कार्यों को लेकर के बरवाला शहर के। और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। इस समय हमारे साथ बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी है, जो यहाँ पर सीवरेज नाले का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे इस वक्त। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं शहर की समस्याओं को लेकर के क्या कुछ कहना है उनका। भाई विधायक जी, हाँ जी, हमारे बरवाला। हाँ, बरवाला आपका नहीं, बरवाला मेरा भी भाई। तभी मैंने कहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, समस्या ये देखो, सबसे पहले यह गली मेन गली है बरवाला की, और 15 फुट चौड़ी गली है। आज 1 महीने से इस गली के अंदर गेट रखे है। हाँ जी एक्शन साहब, रामनिवास घोड़ेला बोल रहा था, पूर्व विधायक बरवाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक समस्या है जी, ये वार्ड नंबर 16 की हमारी। आपको आपको इस गली का लाइव दिखाऊं जी, अगर आप कहो तो कितना का है तो जी ये 2 बिल्डिंग पड़ जाएगी जी, पानी भरा पड़ेगा इनमें। हाँ मैं मौका पर खड़ा हूँ, चाहिए तो फोन को उठाओ भाई किसी का भी। यहाँ पर पब्लिक अच्छी खड़ी है, जल्दी भेजो, पता लग जाएगा। हमने भी इनको दिखा दूंगा मैं, ठीक है? भेजो तो पब्लिक हेल्थ के अंदर है या देखो पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ के है। पब्लिक हेल्थ ना अगर कोई सरकार पैसे देगी तो पब्लिक हेल्थ काम कराओगा। सरकार आप सुरेश जी मानो, पैसा नहीं भेजने लग रही सरकार है। नहीं बात में आवे, पैसा सरकार नहीं भेज रही। क्या जेई एक्शन SC क्या आपकी तनख्वाह थोड़ी लगाओगे? सुनो, ये चैनल वाले खड़े हमारे भाई, इनको मैं न्यू कह दूं हमने 100 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दे दिए, वैसे थोड़ा काम चल रहा है। ये झूठी सरकार है। देखो पिछली 5 साल भी ऐसे ही भाई बेतनारंग MLA था, बीजेपी से भाई सुरेंद्र पुनिया था। 5 साल लड़ाई में बरवाला का नरक बना दिया पिछली 5 साल। अब की बार भी वही काम, बीजेपी की सरकार है, जोगीराम जी MLA है और जिला प्रधान बीजेपी से है। वही 5 साल ईब हो जाएंगे, 4 तो हो गए, वो नरक फिर बना दिया। अरे ये तो हाल है। अगर किसी बीजेपी का साथी का आगे कोई मकान होता तो रात में ठीक करा देते गलियां। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आम नागरिक रहते तब ये काम नहीं होते। तो भाई कमी में तो आज का दिन ऐसी साहब, नमस्कार, मैं आपके पास एक लाइव दिखाऊं एक समस्या बरवाले की, जो 3-4 दिन से फोन आ रहे हैं आपके पास। 1 मिनट का हो तो लाइव दिखा दूँ 1 मिनट। अच्छा भाई 1 सेकंड की लाइव दिखा दूँ आपको, बड़ा बुरा हाल हो रहा है जी। फोटो तो मैं भी भेजूँ जी, मैंने एक्शन साहब को भी कह दिया। जेई हाल नहीं लग रहा, पूरे मौके पर सारी पब्लिक खड़ी है जी। ये दो बिल्डिंग पड़ेगी SC साहब, यहाँ पर 2 बिल्डिंग। अभी भेजूँ फोटो, अभी भेजता हूँ फोटो आपके पास। हाँ 16 वार्ड मेन रोड पर खड़े हूँ जी मैं अभी। हाँ बड़ा बुरा हाल हो रहा है जी। हाँ जी ठीक है जी। तो देखो ये सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही, ये कागजा में कर रही है। बरवाला का नरक बना दिया जी। सोनी साहब ये बात बताओ क्या करा? तो अगर आपने सही काम लग गए तो हमने भी सही लाग जाएगा। बताओ, आप भी बरवाला के नागरिक हो, अगर आपने वार्ड नंबर 16 में जाना पड़ेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो, सरकार की जिंदाबाद कहोगे या मुर्दाबाद कहोगे? मुर्दाबाद। नहीं आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा भाई। विधायक जी एक बात तो है जी, आप जोगीराम सिहाग जी को तो अपना भाई बता रहे हो, अगर आपने और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हो जी।
मैं कहा विधायक जोगीराम सिहाग जी को तो आप अपना भाई बता रहे हो, भाई पक्का ठीक है, इसमें और थोड़ी है। विधायक जी के खिलाफ आप मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे विधायक हो। तो जनता ने बनाया है, नहीं जोगीराम तो उनका माँ बाप ने उसका नाम टिक है जी, विधायक जनता ने बनाया है, जिसको जनता ने बनाया उसकी मुर्दाबाद कहो। कार्य तो देखो जाए विधायक जी की देखरेख में होगा ना। विधायक जी विधायक भी चेयरमैन भी बराबर का दोषी है, चेयरमैन ही बराबर का दोषी है भाई। 1 साल पहले चेयरमैन साहब को हमने सर्वसम्मति से वोट देके और उसको चेयरमैन बनाया और दूसरा दिन खट्टर की झोली में चल गया। क्यों गया भाई? बरवाड़े से पूछा देखना चाहूँ, ऐसा देखना चाहता इन खड़िया में जी, भाई खड़े खुद वादियों में लोग भाई जेजेपी ने भी ये कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे और भाई रमेश ने भी ये कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे जी। दूसरे दिन जाने की क्या जरूरत थी? दूसरे दिन बीजेपी में चल गए। कैसे काम होगा? धक्के से अगर समर्थन देंगे तो काम नहीं होगा। जी, कहाँ जाओ? चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब मेरे दौड़ता आ जाएगा, तब को नहीं आओगे। जोगीराम मुर्दाबाद, जोगीराम मुर्दाबाद, जोगीराम मुर्दाबाद, जोगीराम मुर्दाबाद, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद, चेयरमैन साहब मुर्दाबाद। हमारे बरवाड़ा के नागरिकों को बेरा नहीं किसकी मुर्दाबाद करनी चाहिए, मुर्दाबाद करनी चाहिए सरकार की। क्यों? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि भाई हम जेजेपी वाला की नहीं मानते, तो आप जोगीराम की क्यों मुर्दाबाद कर रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम नहीं मानते, आपने खट्टर सरकार की मुर्दाबाद करनी चाहिए। मैं आपको खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देखो बीजेपी की खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। सुनो, सबने नहीं सुना, कम से कम एसडीओ जेई को सुन जानी चाहिए। नहीं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये है देखो, जिसकी सरकार उसने कहो। अब बेचारा विधायक जी की चाल रही को नहीं आपका काम के लिए, तो देखो वे तहसीलदार सरकार नहीं चलता तो छोड़ने पर का काम है, तो हमने क्या करना, इस्तीफा दे देगा, क्या फर्क पड़ा है उसमें? तो नहीं खत्म हो जाएगी, अगले छोड़ते तो देखो भाई, पटवारी आई भी इनसे पूछ लो, नागरिकों से पूछो भाई। सुरेश जी बता दे। विधायक जी एक आखिरी सवाल है मेरा। बोलो। जिस प्रकार से देखा जाए 2019 के चुनावों के दौरान सांसद महोदय के नाम से ये कहा गया था भी सांसद विजेंद्र सिंह को अपना एमपी बना दो तो बरवाड़ा का विकास हो जाएगा, हिसार जिले को पेरिस बनाने का काम किया जाएगा। तो उस दौरान आपको क्या लगता है बरवाड़ा की जो ये दुर्दशा चल रही है, उन्होंने आज तक कभी बरवाड़ा शहर के अंदर आकर के देखा नहीं हालात क्या कुछ है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यानी कि हमने 30 तारीख को ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को जी, और उस दिन 30 तारीख को बीजेपी की रैली थी जी, मैंने आप सभी पत्रकार भाइयों को एक बात कही थी जी, जितने ये फोटो लग रहे हैं, मैंने कहा ये होल्डिंग लग रहे थे, जितने फोटो लग रहे, मैंने कहा इनसे ये पूछो कि आप रैली किस लिए कर रहे हो। अगर एक साथी भी ये कह दे, बीजेपी का सांसद ये कह दे कि मैंने एक काम बरवाड़ा में ये करा दिया, एक काम, तो मेरे से पूछना, हम कह देंगे हम रैली का समर्थन करते हैं। एक काम का नाम गिनाए बीजेपी। 4.5 साल हो गए सांसद को और 4 साल हो गई सरकार को। अब चाहे चेयरमैन लगाओ, जिला प्रधान है बीजेपी का, रोज आवे है हमारे पंडित जी की दुकान पर, पुराने बस स्टैंड पर आके बैठ जाए, तो उसने पूछना ना चाहिए। सोनी साहब आप पूछे करो भाई, एक काम का नाम गिनाए बरवाड़ा में, क्यों छड़दम कर रखी तमने उरे भाई, क्यों छड़दम कर रखी, क्यों लोगों को बकान लग रहे हो आप लोग? एक काम का नाम गिनाए। 9 साल होगी बीजेपी की सरकार को, एक काम का बरवाड़ा में नाम गिनाए कि हमने ये काम अच्छा करा दिया। एक आगे हाँ जी, हाँ रोड पाड़ दिए, तो या तो हमारा एमएलए साहब भी कब रोड पाड़ दिए, मैंने बनाए तो को नहीं। भाई एक बताओ, एक कोई सरकार थी पहले पुराना टाइम में, लिबर्टी का शोरूम है पानीपत के अंदर है, उसका के भी खड्डे खुदवा दिए, जो करिए खुदवा रखे लोहिया के बरना के, ये तो गोली देकर मारते हैं सारे बरवाड़ा। हाँ देख ले, ये काम है। तो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जनता ने फैसला कर रखा है कि इस सरकार को बदलना है। दोनों जो मिली जुली सरकार नहीं, इसको बदलना है और आने वाली सरकार आपकी खुद की सरकार होगी।
फिर ये सारे के सारे काम कराऊंगा। मैं तो आपने ये कहना चाहूँ, बाकी ऐसी हिसाब से बात होगी हमारी। अभी बला रखे हमने अधिकारियों को, अधिकारी आएंगे, हम यहीं बैठे हैं, आपकी बात भी कराएंगे। अभी 1-2 मिनट में आएगा, ठीक है नहीं? अभी बुलाता हूँ मैं। एक बार सुनो, मैं नहीं करवा सकता, जहाँ मर्जी जाएंगे, बंद करवाने नहीं करवाने। आप मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा है, क्या कहा है? आपने क्या करवाना नहीं करवाना क्या है? सुन, आपने तो एक दिन ये भी कहा था, सुन, आपने तो एक दिन ये भी कहा था, मैं 5 बजे बाद में हमारे फोन ना करो। क्यों? सरकारी नौकर दूं, फोन करूँगा। ऐसा भी था। हाँ, क्या बात होगी? क्यों क्या बात है? आप बताओ क्या इमरजेंसी कहा 5 बजे बाद फोन मत करना। आप क्या बात है? आप क्या बात है? आपने मेरे को ये कहा था 5 बजे बाद फोन मत अब आप करना। क्या बात कह रहे हो मेरे को? मैं आपको ये कह आप रहा हूँ, उस बात का कह रहे हो कि इस काम के लिए कह रहे हो? मैं सारे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या आप पब्लिक के फोन कर रहे हो? और जो बातें है ना, वो आप मेरे पास दफ्तर आपका बैठ के बात क्या करेंगे। कहा? इस काम के लिए मैं आया हूँ, क्या आज शाम को करा देंगे? बैठ के क्या हमने आप काम शाम को करवा दूंगा। हमने काम चाहिए भाई। हाँ, करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। करवा दूंगा मैं। ये कह रहे हैं ना, आप करवा दूंगा शाम में, नहीं सुनवा। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 इलेक्शन भी करवा दिया आपने। कै दिन हो गए कि महीना हो गया? ना पूरे भी करने की दिक्कत है कि आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं सारी बात सारी बातें कौन सी बात इसको बुलवाना है, करवाना है। आप बात को घुमाओ। ये बता, मैं करवाना नहीं करवाना, आपने करवाना नहीं करवाना, रात को करवा ये दूंगा। काम तो करा करवा दूंगा मैं। भाई। आप ये कहो हमारे को क्या करूँ फिर? और क्या करेगा? बंदे नहीं करने, बंदे को नहीं भेजने। आज शाम को हो जाएगा। सुनो, 24 घंटे होती है। इमरजेंसी की 24 घंटे। जो आप लोग हमारे सुनो बाबूजी, सुनो, इमरजेंसी कौन सी होएगा? इमरजेंसी कौन सी होएगा? रात था ही मैं, रात में इमरजेंसी कौन सी होएगा? भगवान बोले लग गया, जय लगा भगवान को लगा, सुनो, जय बड़े भगवान बड़े तो मार दूंगा। फिर अब क्या क्या तो 4 बजे का आप लोग मेरे को बताओ, सुनना भाई। आज से करीब 1 महीना 15-20 दिन पहले हमने जेई को फोन किया, पहली बार। लो बोला जी, और टेम को नहीं फोन करना का। मैं बोला क्यों भाई? सरकारी तनख्वाह ले है, 24 घंटे ड्यूटी है, 7 बजे पब्लिक की कोई समस्या हो जाए, फोन तो करेंगे। बोला जी गलती होगी। मैं बताता हूँ फिर हाँ, उस बात का। आप बता। कोई चीज है शाम को 8 बजे आप फोन कर रहे हो, तो अगले दिन ही होएगी। हमने कहा मैंने क्या समस्या इस बात को आपने तो टेलीफोन से पता लगा था समस्या हो रही है, टेलीफोन आप करो ना। अच्छा बोलिए। हाँ हाँ, हाँ तो बता। कोर्ट में जा रहे हैं। कोई नहीं, पर राज आ गया तो क्या बात है यार? काम कराओ, करवा देंगे। सरकारी
सरकार का गुलाम हो गया आपने, सरकार की ड्यूटी करते हो ये मतलब हो बात नहीं करा दे, कोई बात नहीं, ऐसी जगह बिस्तर बंद होऊंगा, चिंता सुनो, आपने ये कहा कि मैं देख लूंगा, क्या बोले आपको, ये जो मर्जी बोले, ये कहा मैं बदली करा दूंगा, तो यही कहूँगा यही कहूँगा ये जो मर्जी करता रहे, क्या कहा आपको, कुछ नहीं कहा, रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, नहीं कहा, हमने क्या दिया, आपने कहा कि देख लूंगा, आपने कहा देख लूंगा, मैंने ये बात नहीं है, बोला आपका अधिकार नहीं देखना, पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान है, सुनो, पब्लिक का गुस्सा जायज, सुनो मेरी बात, आपका फर्ज ये है कि पब्लिक का गुस्सा जायज है कि हम एक महीने से काम नहीं कर पाए। सुनो मेरी बात, आपको ये पब्लिक में कहना चाहिए कि आपका गुस्सा जायज है, ये बेचारे दूसरे, सुनो भाई, सुनो, अगर ये पब्लिक में गुस्सा है, इन्होंने कह दिया भाई आपका हम ये करे वो करे, तो आपका फर्ज है भाई, कोई बात नहीं, कल सुनो मेरी बात, आपने ये कल आपने ये कह दिया मैं देख लूंगा, क्या देख लूंगा ऐसे ना भाई, अब सुनो मेरी मैं खड़ा देख के दिखा दे, सुन लो, कमाल है, तो सुनो, कमाल कर दिया आपने, भारत हो रहा है देख लेंगे हम एक बात बरवाला का हर नागरिक को नहीं देख लेंगे, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको, मैंने क्या करा बदतमीजी तेरे साथ, आपके सामने ही है, आपका बंदा है ये, आपका बंदा है, मेरा सारा मैंने क्या करा, गर्मा गर्म मेरा फर्ज नहीं है, किस प्रकार से देखा जाए बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला और आप अपनी अपनी को, नहीं मैंने क्या करा, जय साहब, मैंने क्या करा, पहले मेरा जवाब सुनोगे क्या, पहले मेरे जवाब में सब बताऊंगा मैं, बता। आपने मेरे को बुलाया, ना मैंने नहीं बुलाया, आपने एससी साहब को हमने फोन किया, एससी साहब ने आपको भेजा, अब एक्शन साहब को हमने कहा, अब आप सारों का कह रहे हो, सारे मेरे बंदे किसी ने, बरवाला सारा मेरा, आप सुनो बात, मेरे को आपने बुलाया, मैंने ये कहा कि ये मेन लाइन का कनेक्शन होना था, इस वजह से हम ये कनेक्शन नहीं कर पाए, पहले मेन लाइन के कनेक्शन हुए, दिन में हमारी लाइन रहती है कोई, रात को हमने कनेक्शन किया, सबको पता है एक एक कनेक्शन में 4-4, 5-5 दिन लगे, रात को अब समस्या इनका, मैं कराऊँ क्या इनकी 70 साल के आदमी है, इनका घर है इस गली में, आपने करा दिया, मारने की धमकी मैं दूं, आपने दे विनोद सिंगला को मारने की धमकी मैं देख लूंगा, हाँ आपने कहा कि मैं देख लूंगा, रिकॉर्डिंग है इनके पास, किस बात के लिए, इनके पास रिकॉर्डिंग है इनके पास, सुनो क्या बात, ये बोले कोई अधिकारी कर्मचारी किसी भी नहीं कहता मैं देख लूंगा, आप बात भी तो सुनोगे, सुनोगे आप बात, अच्छा लगा भाई आप सुनो मेरी बात, हाँ बताओ, आपने मेरे को ये कहा ये कनेक्शन क्यों नहीं, मैंने कहा जी मेन लाइन के कनेक्शन, इस वजह से ये कनेक्शन रात से 4 बजे तक लगे हुए, मैंने आज आपने दिया, अभी आज आपने आज आपने कहा ना कर दीजिए कनेक्शन, कहा ना कर देंगे, आपने ये कह दिया मैं बलात् करा रहे हैं, मेरी बात, आज सुनो, हम आज ये कनेक्शन सुनो, जय साहब आपको एक मिनट आपको क्या लगता है विधायक जी का कोई प्री प्लान है? किस बात के, आप कह रहे हो कि आपने करवाया है, क्या बात है, ये जो चल रहा है, ये कितने यार बिल्डिंग को कितने नुकसान होने की कगार पे है, 15-15 फुट दोनों साइड पानी का गेटा कितना जबरदस्त हो लगे गया, हुए थे, मेन लाइन के कनेक्शन करे हमने, आपको पता है, पहले आप प्राथमिकता किसको दोगे भाई साहब? एक मिनट, आप प्राथमिकता किसको दोगे? ये मर जाएंगे उसके बाद हम लगे हुए हैं, कैसे यार, फिर वही बात आप कह रहे हो, कहाँ लगे हुए हैं, बारिश कहाँ पे लगे हुए हैं भाई साहब, कहाँ पे लगे हुए हैं? 4 बजे गए हम, अरे कहाँ लगे हुए हैं मेरे भाई, ये देख तो ले, बुरा हाल है, हम 4 बजे गए रात, और आज रात कोशिश देख लो, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, नहीं होने देंगे, कौन लेगा? ठीक है।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रमेश कुमार ऐसे पूछ लो और पूछ ले विधायक जी, काफी गर्मा गर्म माहौल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसा जेई साहब कह रहे थे कि विधायक जी का प्री प्लान है, मगर देखो ये इस जेई को इतना ज्ञान नहीं है। ये जेई मानसिक रूप से परेशान है जी, इसको कोई ज्ञान नहीं है। आज 1 महीने से पूरा मोहल्ला खराब कर रखा है इसने। और जब हम ऊपर अधिकारियों कहते हैं फिर ये उड़ा आके पब्लिक से झगड़ता है और पब्लिक को धमकी देता है, आपके भी सामने और मेरे सामने। हमारे भाई है विनोद सिंगला जी, उसको धमकी दे है, बोले मैं तेरे को देख लूंगा। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई विनोद सिंगला को बस जेई हिसाब से बच के रहना भाई। विनोद जी क्या बात हुई आपकी? मैंने तो इसको कहा जी अधिकारी को काम करे भाई, और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जेई साहब ने। तो देखो ऐसी बातें, एक कर्मचारी अधिकारी के ऊपर ऐसा एक फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता पब्लिक के, ब्लैक लिस्ट में फोन डाल देता है, फोन नहीं उठाता। कोई बात नहीं, देखो सरकार देख बीजेपी की है, जेजेपी की है, हम तो कहते हैं कि अच्छे अधिकारी को लगाओ यहाँ पर, इसको बदलो, सरकार से भारतीय ही मांगो, और हम तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो कोशिश है, जनता गुस्सा जायज है। और ये कहता है कि आपका प्री प्लान है, अरे जनता गुस्सा माने के लेना देना भाई। परंतु हाँ, एक चीज में मैं पब्लिक के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जनता ने वर्तमान विधायक से कोई उम्मीद, सारी उम्मीद छोड़ के पूर्व विधायक को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ की समस्या दिखाने के लिए। देखो ना, मैं तो कुदरती आ रहा था। ठीक है जी। मेरे पास तो सुरेश जी का फोन रात काल गया था, सुनो मेरी बात। ठीक है। इन्होंने कहा कि महाराज जेई एसडीओ फोन को उठा। मैंने कहा बता भाई, बोले एक्शन का नंबर दो। मैंने एक्शन का नंबर दिया, बात को नहीं हुई। फिर नो बोला मेरे को एससी का नंबर दो, रात को मैंने एससी का नंबर दिया इनको। मैं बोला नंबर मैं दे दूंगा, तुम बात कर लो। बोला फिर ये नो बोले कौन, मैं सवेरे बात करी, बताओ भाई। बोला बात नहीं, बोला मैं आऊँ। फिर मैंने बात करी, देखा अगर कोई नहीं सुना, अगर हम सुना ना भाई, अगर बरुवाड़ा का किसी आदमी को, देखो बात सुनो, पीठ पाछे से धमकी दे दे तो चलो हम करा के, हमारे मुंह पर धमकी दे, हद हो रही है, ऐसी थोड़ी देने देंगे हम धमकी। हम बरुवाड़ा के हर नागरिक के साथ खड़े हैं, ऐसे जाति थोड़ी होने देंगे। अभी क्या कार्रवाई आप करने वाले? अभी कार्रवाई देखते हैं, इसका आज का टाइम मांगे 2-3 घंटा का। और मैं तो ये कहूँगा, अगर ये आज का बाद में अगर ये बदतमीजी करता तो मुकदमा दर्ज कराओ उसके खिलाफ, मारने की धमकी सरेआम देगा कोई। तानाशाह है ये सब, तानाशाह। विधायक जी, जिस प्रकार से देखा जाए ये गर्मा गर्मी हुई है अभी फिलहाल, बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन को भी इस बारे में आपने कोई सूचना दी है? ना वो देखो, मैं चेयरमैन है, मैं हूँ चेयरमैन है सारे घर के। नहीं, चेयरमैन ने खुद ने दिखने लग रही, मैं क्या सूचना दूंगा भाई। चेयरमैन साहब भी पहले कहा करते थे मैं बरवाड़ा के विकास कार्यों के लिए भागीदार हूँ, और पूछो उसके बारे में नहीं कहूँगा। बाकी चेयरमैन बरवाड़ा का है और चेयरमैन को दिखा भी है। चेयरमैन क्या कर रहे हैं वो चेयरमैन साहब से पूछो, हम उनका बारे में। चेयरमैन के ऑफिस से तो 2 कदम की दूरी पे है, अगर यही नहीं दिख रहा तो फिर दिख क्या रहा है? चलो सर, गली भी है, चलो ये गली है, इस गली से तो आपने उनसे बात करी थी चेयरमैन साहब से? सुनाई है कौन किसे किनको आई। अच्छा, उन्होंने सारा प्रशासन की आंख मिचली है, सूखे पड़े हैं। बरवाड़े को कह रहे थे बरवाड़े को पेरिस बना देंगे। छोटे बरवाड़ा का ऐसा विकास देखना था, वो विकास दिखा दिया उन्होंने। सोनी जी ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई हादसा हो, इतने प्रशासन की आंखें खुलने वाली नहीं है। और मैं तो विधायक जी से गुजारिश करता हूँ, एक दिन बरवाड़ा बंद की कॉल देकर अगर इस बरवाड़े का सुधार करवाना है तो विधायक जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक दिन की बंद की कॉल देकर और प्रशासन की आंखें खोली जाएं, ताकि ये प्रशासन काम करने पे विवश हो जाए। नहीं तो इन्होंने तो बरवाड़ा का विनाश करने का ठेका ले रखा है, चाहे ये प्रशासन हो, चाहे एमएलए हो, और चाहे रमेश बैटरी वाला हो। क्या बात, रमेश बैटरी वाले को आज नहीं दिखता बरवाड़ा कि बरवाड़ा की सड़कों का क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। यही रमेश बैटरी वाला था, बार बार वायदे करता था मुझे चेयरमैन बना दो। अरे चेयरमैन बना के कौन सा तीर मार दिया? आज क्या आपको सड़कों के ऊपर दिखता नहीं कि बरवाड़ा का क्या हाल है? ये सिर्फ वारदात का इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा हादसा हो, और प्रशासन भी इसी इंतजार में है, इसी चीज की इंतजार है सिर्फ इनको। अब देखो, ये जेई साहब अभी आए थे, तो जेई साहब ने हमारे से 4 घंटा का टाइम लेकर आया, और हम जेई साहब को 24 घंटा का टाइम देते। एक तो ये एक बरवाड़ा तो नरक बना दिया, इसका भी अगर कोई ये सरकार और प्रशासन अगर 48 घंटा के अंदर अगर समाधान नहीं करते ढंग सर, तो हम फिर देख बरवाड़ा बाजार बंद करेंगे। व्यापारी भाई सुरेश ढिंगड़ा जी, भाई निकल, बरवाड़ा एक तो
बरवाड़ा एकता जिंदाबाद। सभी ने कहा आप अगुवाई करो, हम आपके साथ हैं, बरवाड़ा बिल्कुल बंद करेंगे। विधायक जी, पिछले दिनों आपने जो रोष प्रदर्शन किया था और बरवाड़ा शहर की समस्याओं को लेकर के जो मांग पत्र सौंपा था, उसका अभी तक क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ उसका असर तो ये है भाई, ये जोगीराम जी ने जो खड्डे खुदवाए थे, ये भट्ठे की ईंटों से पहली बार बुरने लग रहे। हमने ऐसे कभी नहीं देखे। परंतु एक है, जो बाहरी वाहन आते थे वे नहीं आने लग रहे। बाकी चलो प्रशासन लग रहा है। नू बताओ, एक बताओ भाई, सरकार ग्रांट नहीं देगी तो पैसा कौन लगाएगा? ये तो सरकार ने ग्रांट भेजनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ, PWD। अब बता, SDM बता, तनख्वाह थोड़ी लगाओगे दोनों। SDM तो मार लगा के चंडीगढ़ भेज दिया उसने। मेरे को पूर्ण विश्वास है DSP साहब ने, तहसीलदार साहब ने, SHO साहब थे, SDM साहब थे, सब ने पूरी कोशिश करी है। बेचारे तनख्वाह थोड़ा, उनकी तनख्वाह में काम भी कौन बना भाई? ये तो सरकार बजट भेजे। एक बात और है ना, अहंकार तो रावण का ही कौन रहा, तो इस सरकार का क्या अहंकार रहा होगा, चाहे कितनी तानाशाही कर रहे हो। बरवाला शहर के अंदर देखा जाए, मेन रोड के ऊपर जो सीवरेज का निर्माण कार्य चल रहा है, नालों को कनेक्शन को जोड़ने की जो बात की जा रही है, उसको लेकर के आज जो अभी थोड़ी देर पहले ही जय साहब मौके पे निरीक्षण करने गए थे, तो इस दौरान वहाँ पर हमने देखा भाई जय साहब के साथ जो थोड़ी गर्मा गर्मी हुई है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक जय की तरफ से मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जो मिली थी वो जय साहब ने मैंने बुलाया उसको, इस बारे में जय साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जय साहब से पूछा जाए कि क्या बात हुई क्या नहीं। ताकि काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी, कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। जैसा हमें बताया जाता है, पता भी है कि बारिश के मौसम में आपकी भी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी जैसे आप गए तो एकदम जैसे जनता का आक्रोश एकदम ज़्यादा हो गया था, क्या कहना चाहिए? लेकिन वो एक प्री प्लान था। अच्छा, देखिए, भूतपूर्व MLA आए हुए थे, उनके साथी, उनके कार्यकर्ता, उनके जो भी थे, लेकिन वहाँ पर मेरा जो मैन उनका कनेक्शन से वो रात को 3 बजे तक 4 बजे तक लगा हुआ था, लेकिन वो किसी कानून से कनेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो तंग गली है जिसमें JCB नहीं जा सकती। और अब जैसे ही मुझे नहीं पता था कि वहाँ भूतपूर्व MLA आए हुए हैं, जैसे आप लोगों का मुझे मैसेज मिला और मैंने अपने जय को भेजा भी साइड पे जाके देखो ना प्लीज़, कोई ऐसी बात तो नहीं है किसी कानून किसी पब्लिक को परेशानी हो रही हो। लेकिन जय साहब वहाँ जाने के बाद कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें मेरे को उठ के आई गुडेला साहब ने, और उन्होंने बताया कि मेरे को गुडेला साहब ने या जिसने भी इशारा कराया कि भाई इस जय के साथ ऐसा किया जाए, ऐसा बर्ताव किया जाए। लेकिन उसके लिए मैंने जय साहब को बुलाया हुआ है। अगली जो स्टेटमेंट होगी जय साहब क्या इशारा आपको लगा कि पता है क्या है, नंबर 1 तो पब्लिक का जो गुस्सा है हम मानते हैं कि जाए, ठीक है। हमारा जो शेड्यूल था वो काफ़ी टाइट था। पिछले 3 दिनों से शहर में बरसात हो रही है और हमने कोशिश करी कि जनता को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। आपने देखा होगा कि हमने लगभग 4 या 5 घंटे में सारा मेन रोड का पानी उतारा। ठीक है, हमारा शेड्यूल टाइट होने की वजह से हमने मेन लाइन में कनेक्शन करने थे। ठीक है, रिप्लेसमेंट का काम था हमारा, सीवर लाइन हमने रिप्लेस कर दी, उसके कनेक्शन करने थे। उस लाइन को पहले हमने मेन लाइन में जोड़ा, इस दौरान हमें 10-15 दिन लग गए। फिर हमने सारी जो ब्रांच लाइनिंग है हमारी, उन लाइनों को हमने हमारी मेन लाइन में जोड़ा, उसमें थोड़ा 2-4 दिन का हमें टाइम लगा। तो हमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी। हम निरंतर रात को 3-4 बजे तक काम कर रहे थे। टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से हम टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से हम नहीं कर पाए। मैं गया, लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा मिसव्यवहार भी किया, उसकी मैं मेरी तरफ से घोर निंदा करता हूं कि एक किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है, अगर जेई के कोई बात जेई नहीं सुन रहा, आप उसके बीच में सुनने में ये आया था कि जैसे ये कहा गया है कि ये पूरे विधायक ने प्री प्लान है, ऐसा कुछ। अब इस बारे में मुझे तो मतलब लग रहा है, लेकिन बाकी देखो क्या है क्या नहीं आगे। ठीक है, मतलब आप अपने तरफ से आप काम कितने दिन, जैसे वहाँ बताया गया कि 24 घंटे में काम हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मैं मैक्सिमम आपके माध्यम से जनता को और जिन लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया था उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा 100 नहीं, मेरा 1000% मेरे एफर्ट्स रहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी काम कराऊँ। मुझे इतनी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है जिनकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो रोड बीडी है, दोनों साइड मकान है, JCB चल नहीं पा रही, मैनुअली मैं काम करवाता हूँ, ऊपर से बारिश हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, मतलब टेक्निकल मुसीबत की वजह से वो काम टाइम लग रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी कल शाम तक मैं उसको
पूरा करूँ। जय साहब, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से बरवाला शहर की वहाँ पर जनता मौके पर मौजूद थी, उनमें खैर ये नाराज़गी देखने को मिली थी कि जय साहब हमारा मौके पे फ़ोन नहीं उठाते, ना ही जवाब देते, और हमारे नंबर को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में किया हुआ है। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सिस्टम ही है कि वो 8 बजे के बाद फ़ोन करता है और अपने पर्सनल काम के लिए फ़ोन करता है, कोई सार्वजनिक काम के लिए। ठीक है। पर्सनल काम के लिए मैंने डिनाई कर दिया कि जो हमारा शेड्यूल है हम शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे। मान लिया हमारी सप्लाई दिन में 4 बजे चल गई, वो तो शाम को 8 बजे के बाद कहता है जी 8 बजे के बाद चलाओ, मैंने पानी नहीं भरा। अच्छा। तो हमने पूरे शहर को देखना, एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बिल्कुल देखना। ठीक है, ये इशू था। ओके। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.